नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकरी हेडलाइन्स। रसुआ में कंटेनर दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु। मिथिला नगरपालिका में सेहो दुर्घटना, 1 गोटे के मृत्यु। बर्दिवास में सर्पदंश, 1 बच्चा के जान गेल। नेपाली कांग्रेस आइ देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन, कर आ महंगी बढ़ल सहित विषय के लक विरोध। आर्थिक अनियमितता नहीं द काज कर, सचिव सबके प्रधानमंत्री के निर्देशन। सरकार आर्थिक सुशासन में जोर देल गेल कथन। महालेखा परीक्षक के कार्यालय से आर्थिक वर्ष 2074-75 के लेखा परीक्षण शुरू। आ भारतीय लोकसभा से बलात्कार विरुद्ध कड़ा विधेयक पारित। 12 वर्ष से कम उमेरक बचिया के बलात्कार दोषी के फांसी सहितक प्रावधान। आप समाचार विस्तार से। रसुआ में कंटेनर दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल छै। चीन से सामान आबि रहल ना चौक 49-29 नंबर के कंटेनर गोसाईकुंड गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 में पहाड़ से करीब 200 मीटर नीचा खसल छल। दुर्घटना में 3 गोटे के मृत्यु भेल, 1 गोटे गंभीर घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय रसुआ जानकारी देलक अछि। धनुषाक मिथिला नगरपालिका में सेहो मोटरसाइकिल के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ भेड़िया में मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 6 ढलकेबर चौक में J11 पर 64-38 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। मोटरसाइकिल के ठक्कर से मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के लक्ष्मी निवास रौनियार 60 वर्षक भोला महतो के मृत्यु भेल अछि। हुनका इलाज के लिए विराटनगर लजेबा क्रम में बाटे में मृत्यु भेल छल। मोटरसाइकिल के पाछा सवार मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 10 के सौरभ श्रेष्ठ गंभीर घायल भेल छन्। हुनक बर्दिवास में इलाज भ रहल अछि। मोटरसाइकिल चालक बर्दिवास नगरपालिका 4 के 19 वर्षक कर्ण लामा रहल छथि। चालक लामा पुलिस के नियंत्रण में अछि। महतरीक बर्दिवास में साँप कटला से 1 बालक के मृत्यु भेल अछि। दोसर 1 बालक गंभीर घायल भेल अछि। साँप कटला से बर्दिवास 14 स्थित सिद्धार्थ पब्लिक बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रहैत आयल कैलाली अतेरिया के 8 वर्षक दशरथ एयर के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। हॉस्टल में रहैत आयल दुनू छात्रा के सोम के रात में बिछौन पर करेत साँप कटने छल। गंभीर घायल वही स्कूल कक्षा 9 के विद्यार्थी आशीष ढकाल रहल अछि। बर्दिवास स्थित सर्पदंश केंद्र में हुनका सभक इलाज भ रहल अछि। देशव्यापी प्रदर्शन अंतर्गत नेपाली कांग्रेस धनुषा जनकपुर धाम में बृहत प्रदर्शन कयलक अछि। जनकपुर धाम स्थित जिला पार्टी कार्यालय से निकलल जुलूस भानु चौक, मिल्स एरिया, जानकी चौक होइत रामानंद चौक में कोन सभा में परिणत भेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध कड़ा नाराबाजी केने कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता सब फोरम नेपाल के समेत मधेशक दलाल कहैत प्रदर्शन केने छल। नेपाली कांग्रेस राजपा विरुद्ध समेत नाराबाजी केने छल। राजपा नेपाल विरुद्ध समेत नाराबाजी कयल गेल। विरोध जुलूस के नेतृत्व क्षेत्रगत हिसाब से विभिन्न नेता लोकनि केने छलाह। क्षेत्र नंबर 1 के नेतृत्व आनंद प्रसाद ढुंगाना, 2 नंबर क्षेत्रक नेतृत्व रामकृष्ण यादव, 3 नंबर क्षेत्रक नेतृत्व रामसरोज यादव आ 4 नंबर क्षेत्र के नेतृत्व नेता महेंद्र राय यादव केने छलनि। सब क्षेत्र के जुलूस पार्टी कार्यालय में पहुंच कर ओतऽ से विरोध जुलूस के रूप में नगर परिक्रमा के काज शुरू कयल गेल छल। रामानंद चौक में भेल कोन सभा में केंद्रीय तथा प्रदेशक अगुवा नेता लोकनि संबोधन केने छलनि। धनुषा जिला सभापति महाशंकर गिरीक सभापतित्व में भेल कोन सभा के 4टा क्षेत्रक जुलूस के नेतृत्व करता नेता सब संबोधन केने छलनि। कानून के नहीं मानते, जबरदस्ती
चारुहारा होय कोनो सरकार जनता सही के वोट प्रवृत्त होय छै ओकरा निकट जाय छै। हम अहाँके पुलिसवाली कर रहल छी, ई सरकार अहाँके जबरदस्ती कर रहल छै, कठिनाई काम में जा रहल छै, कठिनाई धीरे धीरे घट रहल छै। ये माले हो चाहे आगे कम्युनिस्ट हो चाहे फोरम हो राजपा हो, केकरो ताकत है एते बड़का जुलूस जनकपुर में निकाल सकैया, कोनो हालत में निकाल सकैया। यदि निकालता है तो मर्द है तो निकाल कर दिखा दो हमरा सबके। सरकार लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अधिनायकवादी बाट में आगा बढ़ला से खबरदारी कर 77 जिला में प्रदर्शन कयल गेल। नेपाली कांग्रेस जनौलकै छै कर वृद्धि संगे महंगी बढ़ल, संघीय संसद में सभामुख आ उपसभामुख अलग अलग दल के हेबाक चाही। डाक्टर गोविंद केसी संग भेल सहमति पूर्ण रूप में पालना कयल जेबाक चाही। प्रदेश सभा समेत सभामुख आ उपसभामुख अलग अलग पार्टी के होबक चाही। निषेधित क्षेत्र हटाओल जेबाक सहितक माग राखि प्रदेश प्रदर्शन केने छै। अपन नेतृत्व में बनल सरकार केने 65 वर्ष पहुंचल नागरिक के वृत्त भत्ता देव तथा भूकंप प्रभावित परिवार के प्रति परिवार 1 लाख रुपया राहत रकम और बढ़ेबाक निर्णय तत्काल लागू कयल जेबाक चाही। किडनी कैंसर तथा हृदय के गंभीर रोग लागल बीमार के महीनाक 5000 के दर से राहत देबाक निर्णय के सेहो निरंतरता देल जेबाक चाही कहैत नेपाली कांग्रेस देशे भरि प्रदर्शन केलक। तहिना नेपाली कांग्रेस सप्तरी के नेतृत्व में राज्य विराज में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन आ विरोध सभा कयल गेल छै। जिला कार्य समिति सभापति दिनेश कुमार यादव देने जानकारी अनुसार आंदोलन जनपरिचालन समिति के संयोजक ध्रुव देव के नेतृत्व में मूल्य वृद्धि, कानून विपरीत निषेधित क्षेत्र घोषणा, धरपकड़, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हस्तक्षेप सहित सरकारी कदम विरुद्ध प्रदर्शन आ विरोध सभा कयल गेल छन्। प्रदर्शन आ सभा मार्फत सप्तरी के सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कर कृषक के आवश्यक राहत क्षतिपूर्ति प्रदान कर समेत माग कयल गेल छै। पार्टी कार्यालय से जिला कार्य समिति के पदाधिकारी, भातृ संगठन सब 18टा स्थानीय तह के पार्टी समिति तथा जिला स्थित विभिन्न संस्था प्रतिनिधि सहित निकलल जुलूस सरकार विरोध कड़ा नाराबाजी करैत बाजार परिक्रमा केने छल। बाजार परिक्रमा के बाद गजेंद्र नारायण चौक में भेल विरोध सभा में जिला सभापति दिनेश कुमार यादव, प्रदेश सभा सदस्य द्वय मोहम्मद समीम, गीता यादव के संगे 6टा क्षेत्र के सभापति सहित वर्तमान सरकार शिक्षा स्वास्थ्य जेहन विषय में संवेदनशील नहीं बनल कहित आरोप लगौने छलनि। ओ सब अत्याधिक कर तथा उपभोग्य वस्तु सभक मोल बढ़ाकर तानाशाही बनल कहित एकजुट भऽ एकर सशक्त प्रतिवाद कयल जेबाक बतौने छल। ओ सब बरसात के अभाव में कृषक सब समस्या में पड़ल कहित सप्तरी के सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कर कृषक सबके राहत आ क्षतिपूर्ति के व्यवस्था अविलंब कर सरकार संग माग समेत केने छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ में सेहो सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केलक। सरकार विरुद्ध एक साथ देशभर प्रदर्शन में उतरल नेपाली कांग्रेस आई काठमाडौँ में सेहो सरकारक कड़ा आलोचना करैत प्रदर्शन केलक अछि। काठमाडौँ के शांति वाटिका से निकलल रैली सहितक प्रदर्शन असन, इन्द्रचोक, न्यू रोड गेट होइत फेर से शांति वाटिका में आबिकर कोन सभा में परिणत भेल छल। सभा के संबोधन करैत कांग्रेस नेता सब सर्वसत्तावादी सोच त्याग कर नहीं केला पर सत्ता छोड़ सरकार बाध्य हेबाक चेतावनी देलक अछि। कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सर्वसत्तावादी सोच नहीं त्यागला पर कानून मंत्री शेरबहादुर तामाङ जका कनैत सत्ता छोड़ बाध्य बनाओल जेबाक चेतावनी देने छलनि। वो राजनीतिक स्थिरता आ समृद्धि का नारा देने सरकार देश में अस्थिरता बढ़ाउने अपन पार्टी के निषेध आ नियंत्रण कर चाहने कहित आक्रोश व्यक्त केने छन्। जे हिजो भन्नुभएको थियो आज के फरक आयो भन्दा केही पनि करेक्सन गरेर यो जुन उहाँले चाहिँ चुनावको टाइममा स्थिरता र समृद्धिको नारा जुन उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ त्यो स्थिरताको ठाउँमा उहाँले आफैले अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइराख्नु भएको छ। समृद्धिको ठाउँमा समृद्धिका बाघहरूलाई अनावश्यक दुःख दिइराख्नु भएको छ। यो कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू चाहिँ समयमा उहाँहरू चाहिँ सचेत पाएर राम्रोसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुहोस्। जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएकै हो, तर जनताले फेरि चाहिँ चाहेन भने उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दा यो बीटीआई माला जप्दै उहाँहरू चाहिँ त्यो सिट छोड्दाखेरि अस्ति एकजना मन्त्री रोएर कसरी चाहिँ छोड्नु पर्यो आउनेछ। नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत सरकार के निषेध आ नियंत्रण के राजनीति नहीं कर चेतावनी देने छलनि।
यद्यपि जनकपुरसँ कम उपस्थिति काठमाडौँमा देखल गेल। ओ 5 वर्षक लेल मैंडेट पाउने सरकार 5 महीना पहुँचसँ पहिनही जनता के दिकदार बनाउने दावी करैत जनता के आगा सरकार सर्वसत्तावाद नै टिकट तर्क रख्न छन्। जनता जान्दैनन्, जनता अज्ञानी छन्, हामी नै ज्ञानी हौ। कम्युनिस्ट पार्टी जे भन्छ त्यही राम्रो हो, त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले जे भन्छ त्यो झन् ज्यादा राम्रो भन्ने मानसिकताबाट यो सरकार चल्या छ। तर उहाँलाई थाहा छैन नेपालमा सर्वसत्तावाद चल्दैन, नेपालमा अधिनायकवाद चल्दैन, कम्युनिस्ट शासन संसारभरिबाट असफल भइसक्यो। यहाँ यदि उहाँहरूले अब त हामी निर्वाचनै गरेर हामीलाई पठाइदे, अब कम्युनिस्ट शासन ल्याउने हो, निषेध गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने हो, पार्टीकरण गर्ने हो भन्ने हो भनेदेखि हामी यसको सख्त विरोध गर्छौँ। 5 वर्षको लागि यो ओली सरकार निर्वाचित भएको 5 महिनामा नेपाली जनता वाक्क दिक्क भइसके, अधोगतितिर उन्मुख छ। यसको पतन अवश्य सम्भव। आजका प्रमुख अतिथि विरोध प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशी सहित वक्ता लोकनि सह सरकार एक बाद दोसर जनविरोधी कदम उठाउने कहित आक्रोश व्यक्त किन छले। नेपाली कांग्रेस महंगी बढ़ेबाक सहित जनविरोधी काज केने कहित सरकार विरुद्ध के प्रदर्शन के बढ़बैत ल जा रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद महालेखा परीक्षक के कार्यालय से आर्थिक वर्ष 2074-75 के लेखा परीक्षण शुरू। भारतीय लोकसभा से बलात्कारक विषय में कड़ा विधेयक पारित। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चिया बलात्कार के दोषी के फांसी सहित प्रावधान। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब ने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आर्थिक अनियमितता होब नहीं दे बजेका काज कर सचिव सबके कड़ा निर्देशन दिलने छ। प्रधानमंत्री ओली देश में बढ़ल बेरोजगारी प्रगति गंभीर चिंता व्यक्त करते अगिलका आर्थिक वर्ष में बेरोजगारी नहीं होब देव जका कार्य संपादन कर सब मंत्रालय के सचिव सबके सचेत करौलेने छ। आज भिनसर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अगिलका योजना विषय पर परामर्श कर आयोजित बैसार में हो देश में आर्थिक नियमितता होब नहीं देव सरकार आर्थिक सुशासन में जोड़ देने बतौले। प्रधानमंत्री लेखा प्रति उत्तरदायी अधिकृत सब के रूप में रहल सचिव सब के अगिलका आर्थिक वर्ष बेरोजगारी नहीं आब दैत काज कर निर्देशन दिलने छ। वो बेरोजगारी बढ़त गेला के बाद उही के नियंत्रण कर प्रधानमंत्री अपने ध्यान द रहल महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा जानकारी दिले। व्यवस्था छ, कार्यान्वयन सफल भएको छ र मेरो प्रस्ताव चाहिँ अहिलेसम्म जे निस्किएको छ त्यसलाई अभियानको रूपमा फर्चुर गरौँ र अबदेखिको आर्थिक कारोबार हुँदाखेरि बेरोजगारी नहुने गरी, अनियमितता नहुने गरी चाहिँ खर्च गर्ने परिपाटी गरौँ, कारोबारहरू गर्ने परिपाटी गरौँ भन्ने नै विषयहरूमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयमा एकदम गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो, अत्यन्त चासो व्यक्त गर्नुभयो र सबै सचिवहरूलाई पुरानो कुराहरू फर्चुर गर्ने र नयाँ कुराहरूमा चाहिँ बेरोजगारी अनियमितता नहुने गरी काम कारबाहीहरू गर्नको लागि निर्देशन दिनुभयो। मलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयलाई टेकअप गर्नु नै पनि आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने सिलसिलामा एउटा पहल कदमी हो भन्ने मलाई लाग्छ र यसले आगामी आर्थिक वर्षहरूमा अनियमितताहरू चाहिँ कम हुने, आर्थिक अनुशासन कायम हुने, वित्तीय प्रशासनमा सुधार हुने यो चाहिँ अपेक्षा गरिएको छ। महालेखा परीक्षक के कार्यालय से सेहो बेरोजगारी घटावा लेल अभियान संचालन करबाक योजना अगाडि बढ़ाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री ओली चालू आर्थिक वर्ष के शुरू में बेरोजगारी होब नहीं देव सचिव सबके सचेत करौने छलनि। महालेखा परीक्षक शर्मा वित्तीय प्रशासक के सुधार कर सेहो प्रधानमंत्री ओली से सचिव सबके निर्देशन दिल गेल धारणा रखने छलनि। महालेखा परीक्षक के कार्यालय आर्थिक वर्ष 2074-75 के लेखा परीक्षण शुरू कैलक अछि। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आइ भेट कऽ आर्थिक वर्ष 2074-75 के लेखा परीक्षण के काज आइ से शुरू कयल गेल जानकारी करौने छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली महालेखा परीक्षक के कार्यालय के लेखा परीक्षण योजना संबंधी विचार सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में आयोजना करने छलथि। विचार में महालेखा परीक्षक के कार्यालय से आर्थिक वर्ष 2074-75 के लेखा परीक्षण कार्य योजना सार्वजनिक कयल गेल अछि। माघ महीना भीतर संपन्न करबाक उद्देश्य राखिकर लेखा परीक्षण के काज शुरू कयल गेल महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा जानकारी दिलनि। चैत महीना भीतर राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश करबाक लक्ष्य लऽ कऽ परीक्षण के काज शुरू कयल गेल अछि। कमिसनबाट देखिएको समग्र विषयहरू प्रस्तुतीकरण गरेर
आर्थिक वर्ष 74-75 को लेखा परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजनाहरू उहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु र त्यही अनुसार साउनको 15 गते आजैदेखि हाम्रो आर्थिक वर्ष 74-75 को लेखा परीक्षण सुरु हुन्छ र माघको मसान्तमा लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी गत वर्ष जस्तै चैत्रको मसान्तमा सम्ममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्ययोजना छ। महालेखा परीक्षक के कार्यालय लेखा संबंधी सब विवरण दुरुस्त राख से हो उत्तरदायी लेखा अधिकृत के रूप में रहल सब मंत्रालय के सचिव आ संबंधित सब निकाय के निर्देशन देने छलैन। 2016 साल में स्थापना भेल महालेखा परीक्षक के कार्यालय लेखा परीक्षण करबाक देश के सर्वोच्च निकाय अछि। ई कार्यालय हरेक वर्ष देश के सब सरकारी निकाय के लेखा परीक्षण कर वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश करैत अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल भारत बीच के समझदारी कार्यान्वयन में द्विपक्षीय संयंत्र सक्रिय होबा लागल धारणा रखने छे। अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण बाद दुटा देश बीच में कयल गेल समझदारी कार्यान्वयन के काज गति लेबा लागल धारणा रखने छे। वो नेपाल भारत बीच के संबंध खुला आ प्रगतिशील मानसिकता के साथ सझिया स्वार्थ के लेल आगा बढ़ेबाक प्रयास भ रहल दावी समेत केने छलैन। काठमांडू में भेल नेपाल भारत थिंक टैंक समिट के उद्घाटन करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के समृद्धि भारत के सेहो स्वार्थ के विषय भेल कहैत समान सार्वभौम सत्ता आ समान स्वार्थ में आधारित रहिक आपसी संबंध ऊंचाई में पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयल गेल छल। वो भारत संघ के सहमति अनुसार रेल और जलमार्ग में जोड़ दक आर्थिक समृद्धि की यात्रा के अगाडि बढ़ेबाक नेपाल के योजना से हो आगा घुस्काउने छलैन। The recent visit of Prime Minister Oli to India and the subsequent return visit of Prime Minister Modi ji to Nepal have created a fresh momentum in an overall spectrum of bilateral relation between our two countries. I am happy to note that all the agreements and understanding reached between the two countries will now be implemented in a time-bound manner. Timely implementation will in turn bolster the credibility of our collaborative efforts and pave the way for yet larger collaborative efforts in mutually beneficial areas. The initiative has already generated a new wave of enthusiasm in Nepal. I have also been informed that all bilateral mechanisms are actively engaged in executing the directive given by the two Prime Ministers with a view to translating commitment into outcomes. I thank you, Ambassador Puri, for your strong role in अध्यक्ष दाहाल दू देशक प्रधानमंत्री बीच के ताजा संबंध के आधारमाइन का संबंध के और मजबूत बनबैत लजेबाक में जोड़ दिलन। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव दू देश बीच के संबंध के और मजबूत बनाव सब पक्ष के आग्रह केने छलैन। वो प्रधानमंत्री ओली आ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के भ्रमण के बाद दू देश बीच के संबंध नीक भेल से हो स्मरण करौने छलैन। मंत्री यादव नेपाल भारत संघ के संबंध स्वाभिमान के साथ आगा बढ़ावा चाहि रहल से हो स्पष्ट केने छलैन। भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मतलब हामीसँगको भेटघाटमा हामी बराबरीको सम्बन्ध समानताको आधारमा नै सम्बन्ध चाहेका छौँ भनेर भन्ने गर्नु उहाँले भने कुरा पनि मैले सुनेको र सार्वजनिक पनि भयो। त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने एउटा हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने खाने पनि गुमाउने पनि के मतलब नेपाल के भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारत भ्रमण भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल भ्रमण के बाद दू देश बीच के संबंध और मजबूत भेल विश्वास व्यक्त केने छलैन। वो अरुण थर्ड जल विद्युत आयोजना आ वीरगंज में क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट स्थापना करबाक पछिल्का समझदारी छ दू देश बीच का आर्थिक साझेदारी बढ़ैत जेबाक विश्वास दिउने बतौने छलैन। And I'm very happy that in the last several months we have inaugurated the integrated check post at Birganj, and Honorable Minister Shri Matrika Prasad Yadav ji had a special hand in that, and that is now progressing. This is the single most important point for economic transactions between India and Nepal. And I'm also very happy that we've inaugurated and laid the foundation stone for the Arun 3 mega hydroelectric project
which will produce 900 megawatts of power, completely changing the landscape of both energy production as well as possibly the Nepalese economy. I'm very happy to see that we are taking things forward in several other areas. And now to cap it all, we will have the honor of welcoming Prime Minister Shri Narendra Modi here in Nepal a third time at the end of August for the BIMSTEC summit. This is what I wanted to highlight, are the factors which impinge our relations and how these are being driven forward. I'm very happy to see an air of positivity, very happy to see all of you. कार्यक्रम में दुनू देश के राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी आ व्यवसायी बीच विभिन्न पक्ष पर चर्चा परिचर्चा कयल गेल छल। सप्तरी में नगर क्षेत्र के दुकान में रात के समय में चोरी करे वाला गिरोह के 2 सदस्य के पुलिस चोरी सामान सहित पकड़ कर सार्वजनिक केलकै छै। पकड़ाल में रोपनी गाउँपालिका 9 के 20 वर्षक राम कुमार मण्डल आ डाकनेश्वरी नगरपालिका 4 के 19 वर्षक भगवती राम रहले छै। दुनू गोटे के अगिलका दिन राजविराज 4 मेन रोड स्थित पशुपति होटल तथा मोबाइल दुकान में 1,50,000 बेसी के माल सामान चोरी कयल गेल छल। ओकरा सभक संग सब पुलिस चोरी केने घड़ी मोबाइल, एलसीडी, टीवी तथा नगद 35,000 रुपया सहित बरामद केने छै। गोप्य सूचना के आधार में खटल टोली कुल 1,65,000 के माल सामान सहित ओकरा सबके गिरफ्तार केने छै। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारतीय संसद बचिया बलात्कार के दोषी के मृत्यु दंड सहित के विधेयक पारित केलकै छै। भारत के निचका सदन लोकसभा आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 पारित कर देने छै। ई विधेयक में 12 वर्ष से कम उमेर के बच्चिया के बलात्कार करे वाला के मृत्युदंड देल जेबाक प्रावधान छै। तहिना 16 वर्ष से कम उमेर के बच्चिया के बलात्कार करे वाला के कमती में 20 वर्ष से आजीवन जेल सजाय हेबाक प्रावधान राखल गेल छै। लोकसभा से विधेयक पारित भेला पर सब दल समर्थन जनाउने छल। कानून बनबाक लेल ई विधेयक आब ऊपरका सदन राज्यसभा में पेश हैत। ओहि ठाम से पारित भेला के बाद ई कानून के कार्यान्वयन कयल जायत। ई कानून कार्यान्वयन में अयला के बाद 12 वर्ष से कम उमेर के बच्चिया बलात्कार दोषी के मृत्यु दंड देल जायत। बच्चिया बलात्कार घटना के फैसला 2 महीना भीतर सुनाव जेबाक समेत प्रावधान विधेयक में राखल गेल छै। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। रसवा में कंटेनर दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु। मिथिला नगरपालिका में सेहो दुर्घटना 1 गोटे के मृत्यु। बर्दिवास में सर्पदंश से एकटा बच्चा के जान गेल। नेपाली कांग्रेस से आज देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन, कर आ महंगी बढ़ल सहित के विषय लकर विरोध कयल गेल। आर्थिक अनियमितता होबर नहीं द काज कर सचिव सबके प्रधानमंत्री के निर्देशन, सरकार आर्थिक सुशासन में जोर देल गेल कथन। महालेखा परीक्षक के कार्यालय से आर्थिक वर्ष 2074-75 के लेखा परीक्षण के कार्य शुरू। अब भारतीय लोकसभा से बलात्कार विरुद्ध कड़ा विधेयक पारित, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चिया बलात्कार दोषी के फांसी सहित के प्रावधान। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।